जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं कि घड़ी को लेकर के, वॉच को लेकर के बहुत ज़्यादा आपके मन में भ्रांति रहती है। क्या किसी हम अपने मित्र को, किसी अपने जानकार को, अपने परिवार में, क्या हम किसी को घड़ी जो होती है, वॉच जो होती है, क्या हम किसी को गिफ्ट दे सकते हैं? प्रेम में दे सकते हैं? खुश होकर के दे सकते हैं? तो बहुत लोगों का ये मानना है कि ऐसे सवाल हमारे पास आते रहते हैं कि हमने सुना है कि किसी को घड़ी नहीं देनी चाहिए, किसी का वक्त ख़राब हो जाता है, ये हो जाता है। तो आज ये छोटा-सा एपिसोड है, लेकिन आप सबके लिए समर्पित है, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियों को निकालना हमारा ये इंद्राक्षी धाम चैनल लंबे समय से इस कार्य को करता आ रहा है। तो आइए, अब आप पहले आज का पंचांग सुन लें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 20 दिसंबर सन 2023, दिन बुधवार, संवत 2080, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि अष्टमी है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब आइए हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। किसी को घड़ी देना शुभ है या अशुभ है? क्या इसके पीछे कोई वहम है, अंधविश्वास है या शुभ है? आइए अब सारी जानकारी लेते हैं। बहुत लोगों का ये मंतव्य है, ऐसे कमेंट्स हमारे पास आते हैं, ऐसे फ़ोन भी आते हैं कि क्या हम किसी को घड़ी दे सकते हैं? और दें तो हमें कहीं से हमने सुना है हमारा वक्त ठहर जाता है, हमारा वक्त बुरा हो जाता है, हमारे दिन बुरे आने लगते हैं, है ना? तो देखो भैया, ये अंधविश्वास की बात है, ये मात्र एक भ्रामक तथ्य है, इसमें कहीं भी कोई जान नज़र नहीं आती है। आपको याद हो या ना याद हो, हमारे समय के जितने भी लोग हैं और हमसे पहले जो जितने भी लोग रहे हैं, है ना? उस बात की हम यहाँ एक चीज़ बताएं कि विवाह हो, सगाई हो, लड़का रोकना हो, जब हम विवाह करते हैं भाई बच्ची का, तो लड़का रोक करके आते हैं, सगाई होती है, दान दहेज भी उसमें दिया जाता है, जो भी है। तो अक्सर अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें प्रचलन में आ गई हैं, पैसे का अंत नहीं है, अब तो हम कुछ भी दें, कितना ही सोना दें, कुछ भी दें, अब तो कोई समय की वो नहीं, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है इतनी। लेकिन घड़ी उसमें बहुत मेन मानी जाती थी कि साहब दूल्हे को घड़ी दी गई, दूल्हे को अंगूठी दी गई, है ना? रिंग सेरेमनी जिसे हम कह सकते हैं। तो कहने का भाव, अंगूठी और घड़ी ये ऐसी दो चीज़ें रही हैं, ये करीब-करीब हर दूल्हे को मिली होंगी, है ना? आप में से भी मेरा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, बच्चे देख रही हैं, बेटियाँ देख रही हैं, आप भी देख सकते हैं, आपके पति को भी आपके पापा ने भाई घड़ी भी दी होगी और अंगूठी भी पहनाई होगी, ये आम बातें रही हैं। तो क्या घड़ी को देने से कोई नुकसान हुआ? है ना? ऐसा नहीं होता। और हर पिता अपनी बेटी के लिए भी घड़ी लाता है, अपने बच्चों के लिए भी घड़ी लाता है। अगर पिता डर जाए कि मैं अपने बच्चों को घड़ी ना दूँ, मेरा वक्त ख़राब हो जाएगा, तो ये दुनिया पलट जाएगी। तो बेटा, आधे से ज़्यादा आज के समय में व्यक्ति अंधविश्वास में जीवित है। अब इसके अलावा बात करो, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो वॉच बना रही हैं, घड़ियाँ बना रही हैं, वो भी तो देती हैं ना। वो भी तो देती हैं, वो भी भई किसी दुकानदार को देंगी, किसी अपने रिलेटिव को भी गिफ्ट में दे सकती हैं। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ गिफ्ट में भी घड़ियाँ देती हैं, और जो घड़ियाँ बनाने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, तो वो भी बेचती हैं, है ना? वो भी सबको देती हैं। अब हम दुकानों में आ जाते हैं, जिन दुकानों में वो घड़ियाँ आती हैं, तो वो दुकानदार भी सबको देते हैं। अगर दुकानदार भी ये सोच लें कि साहब हमसे कोई घड़ी लेगा, तो हम उसको बेचेंगे नहीं, क्योंकि हमारा समय खराब हो जाएगा। तो बेटा, ऐसे तो मार्केट ठप पड़ जाएगी, ऐसे तो सारी चीज़ें उलट-पुलट हो जाएँगी। तो ध्यान रखना, आज भी ये प्रचलन है कि जब हम विवाह शादी करते हैं, तो उसमें हम घड़ी कहीं न कहीं किसी चाहे दूल्हे को दें, अब दूल्हे को ना भी दें, अब क्योंकि अब भई थोड़ा-सा समय चेंज हो गया है, बहुत सारे अब और ऐसे आइटम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम यहाँ क्या ज़िक्र करें, सबको मालूम है। तो घड़ी कहीं न कहीं आज भी परिवार के फूफा को, जीजा को,
किसी बड़े को दी जाती है, नहीं दी जाती है, तो शुभ होता है या अशुभ होता है, बताइए आप। मांगलिक कार्यों में घड़ी देना शुभ माना जाता है। इसलिए बच्चों, अगर आपको वहम में जीना है तो वो आपकी सोच है, लेकिन घड़ी किसी को देना, घड़ी किसी से लेना, ये शुभ ही होता है, ये अशुभ नहीं होता। वक्त का पहिया चलता रहे, घड़ी की सुइयां दौड़ती रहें, ताकि वक्त आगे बढ़े, हम आगे बढ़ें। वक्त के साथ आगे बढ़ने का तरीका, सलीका हमें आना चाहिए। अब तो बातें हैं, मोबाइल में ही सब कुछ है, आपकी घड़ी भी है, कैमरा भी है, कैलकुलेटर भी है, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो इसलिए आजकल के बच्चे थोड़ा इन सब चीज़ों को कम पहनते हैं, और वही आजकल के बच्चे इस प्रकार की बातों में भी फंस जाते हैं, वहम का शिकार हो जाते हैं। वो देख लेते हैं, अरे घड़ी लेकर के क्या करेंगे भाई, ये तो जो है हमारे पास मोबाइल है, इसी से हम समय देख लेंगे। ना साहब, हमें घड़ी मत देना। अरे साहब, हम किसी को घड़ी नहीं देंगे साहब, किसी ने बताया, वहम हो जाएगा, हमारा वक्त कोई चुरा लेगा। अरे भैया, कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? क्या बावलों वाली बातें आप लोग कर रहे हैं, है ना? घड़ी दीजिए, कलाई के ऊपर घड़ी बंधी होती है, आपका मित्र भी आपको याद करता है ना? हर पल जब घड़ी की टक टक होती है ना, तो वो अलग ही होती है। और आपको मालूम नहीं है, आप अब तो ये प्रचलन सा कम हो गया है, और आज भी यदा-कदा है, बहुत शहरों में है घंटाघर, आपने सुना हो नाम, घंटाघर। तो पूरा देखा नहीं, घंटाघर पे कैसे एक बड़ी सी घड़ी लगाई जाती थी, और बिल्कुल सुइयाँ उसकी फिट होती थी। उसी का समय देख कर के बहुत बहुत लोग अपना काम किया करते थे, भाई घंटाघर में ये समय हो। आज वो बात अलग है कि बहुत जगह घंटाघर तो हैं, लेकिन घड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन वो स्थान घंटाघर के नाम से ही मशहूर हैं कि भाई कहाँ मिलेंगे, घंटाघर पे आ जाना, वहाँ हम बातचीत करेंगे। ब हमें भी याद है, जब हम कॉलेज लाइफ में थे, तो हम सहारनपुर में पढ़ते थे। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जानते होंगे सभी लोग, तो सहारनपुर में घंटाघर था। उस समय तांगे चला करते थे, 50 पैसे में भी तांगे वाला लिया करता था हमें घर तक छोड़ने के लिए, जहाँ भी हम रहते थे। तो फादर एक्चुअल में हमारे बैंक में थे, तो जहाँ फादर वहीं बच्चे, आप जानते ही हैं। तो हम भी अपने मित्रों से कहा करते थे, भाई घंटाघर पे मिलेंगे। आज भी हम अपने उस शहर में जाते हैं, तो आज भी वो घंटाघर हमें याद आता है ना? तो घंटाघर आज भी शहरों में है, कस्बों में है। तो भैया, आप अंधविश्वास से निकलिए, ऐसा नहीं है। वो आज घंटाघर के नाम पे वो स्थान बन गए, उन स्थानों की गरिमा बन गई है, कागज़ों में वो रिकॉर्ड चढ़ गया है, ये स्थान घंटाघर कहलाता है। आप स्टेशन पर जाइए, वहाँ भी आपको कितनी प्रकार की घड़ियाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। तो घड़ी किसी को देना, कुल मिलाकर के, बातें तो मैं बहुत सारी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन कुल मिलाकर के किसी को भी घड़ी का तोहफ़ा देना, गिफ्ट देना, या वैसे ही देना अपने किसी वैसे अच्छे मन से, ये बेटा कोई हानिकारक नहीं होता, और जिसको घड़ी प्राप्त होती है उसके लिए भी कोई नुकसान वाली बात नहीं होती है। ठीक? चलो, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाविहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार हमारे मन में फंस जाती हैं, हम वहम का शिकार हो जाते हैं। कई बार हमने घर में ये क्यों रख लिया, हमें घर में ये नहीं रखना चाहिए था, हमने ऐसे क्यों खा लिया, हमने ऐसे क्यों बात कर ली, हमने ऐसे क्यों मंत्र पढ़ लिया। तो बहुत सारी चीज़ों से हमारे दोनों ही प्लेटफॉर्म आपको बाहर निकालेंगे। दोनों चैनल से हमारे जुड़े रहिएगा। और एक बात और बताएं, छोटे छोटे बच्चों के लिए हमारे घर में बच्चे हैं, आप सबके घर में बच्चे हैं, और बच्चे बाल रूप होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। बच्चों के लिए जब मौसा जी, फूफा जी, बुआ जी, दीदी जी जब बच्चों के लिए छोटी छोटी घड़ियाँ लाती है ना, तो बच्चों का मन कितना खुश होता है ना। और बच्चों की कलाई पर बंधी हुई वो छोटी छोटी घड़ियाँ बहुत अच्छी शोभा देती हैं। तो ऐसा वहम ना फैलाएं कि हमारे बच्चे घड़ी से दूर हो जाएं, हमारे बच्चे समय से दूर हो जाएं, है ना बेटा। तो ऐसा वहम मत फैलाइएगा। और जहाँ कहीं ऐसी बातें आपको सुनने को मिलती हैं तो कृपया ऐसी बातों पर ध्यान मत दीजिए, है ना। फिर तो बुआ जी भी डरेंगी बच्चों के लिए घड़ी लाने के लिए, फूफा जी भी डरेंगे, मौसी डरेगी, है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। और बर्थडे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बच्चों को घड़ियाँ भी दी जाती हैं, आपस में भी घड़ियाँ दी जाती हैं। ऐसा कहीं भी कुछ ऐसा कोई पक्का प्रमाण नहीं है। अब तुक्काफिकेशन के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप इस प्रकार की बातों में न फंसें। ये सब वहम भरी बातें होती हैं, जो वहम में डालने वाली बातें होती हैं। और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार एक छोटी सी छोटी घड़ी हमें मिल जाती है ना, तो ज़िंदगी भर उसे हम संभाल करके रखते हैं, एक प्रेम की निशानी के रूप में रखते हैं, याद की निशानी के रूप में रखते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, किसी से भी गिफ्ट में घड़ी ले सकते हैं और किसी को दे सकते हैं। छोटी छोटी जानकारी और बड़े से बड़ी जानकारी आध्यात्मिक रास्ते की और मंत्र के रास्ते की और बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती रहेंगी। आज जैसे कि हमने कहा 20 दिसंबर है, 22 दिसंबर से जिनकी दीक्षा प्रारंभ होनी है वो अपनी दीक्षा के मंत्र को बहुत अच्छे से शुरू कर लेना। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सुबह समय नहीं लगता तो क्या शाम को कर लें, आप शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, उसमें जो गायत्री मंत्र आपको दिया गया है, गायत्री मंत्र सूर्य छिपने के 1 घंटे बाद तक किया जा सकता है, उसके बाद ना करें, क्योंकि संबंध सूर्य और गायत्री का एक है। गायत्री मंत्र का संबंध सूर्य से है, इसलिए जो भी साधक हैं वो सूर्य छिपने से पहले पहले गायत्री मंत्र पढ़ लें, या समय कम है तो सुबह गायत्री मंत्र पढ़ लें। बाकी का जो दीक्षा प्रकरण है वो आप संध्या के समय भी कर सकते हैं। और छोटी छोटी और बहुत सारी बातें हम दीक्षार्थी जितने भी संस्थान से जुड़े हुए साधक हैं उनको समय समय पर बताते रहेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।